हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ ना अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और ये है बाहर का व्यू। पूरी साइड कोहरा छाया हुआ है। अभी कल ना बहुत तेज वाली बारिश भी हुई है यहाँ पर। और ना निवी अभी सो रही है, पूरा उसे मैंने ढक दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सी ठंड है। और मैं अब नीचे जाऊंगी और वो अकेली, उसके पापा भी उठ चुके हैं तो वो अभी अकेली है। तो मैं छोटा सा नाइट बल्ब या छोटा सा कोई भी जो ड्रेसिंग टेबल पे बल्ब वगैरह लगे हैं वो मैं चालू कर दूंगी ताकि वो एकदम से उठे और रोए ना। और फिर क्या होता है ना, वो जब उठती है तो आवाज़ दे देती है, मम्मा आओ मम्मा आओ। तो फिर मैं आ जाती हूँ उसे लेने। तो बस अब मैं जाऊँगी नीचे, तो नीचे देखती हूँ क्या क्या होता है। ये मेरे नीचे जाने के पहले ही उठ गई। क्या हुआ? गोदी? हाँ। और यहाँ पर ये जो अभी आप लोग को आवाज़ आ रही थी बैंड बाजे की, तो ये था कि यहाँ पे ना भागवत की स्थापना हो रही है, पास में ही है। तो बस यहाँ ना यहाँ की जो रैली जा रही है ये है। सुबह प्रभात फेरी के जो मेंबर हैं वो लोग भी जा रहे हैं साथ ही साथ। और ये ही नन्नू के बर्थडे का केक जो कि भैया ने बनवाया था। और ये मोटू पतलू बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा केक है। और ये है हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे डेकोरेट हुआ था। जब मैं नानू निवी नन्नू को तैयार कर रही थी ना, तब दीदी लोग ने यहाँ पे ये कर लिया था। और नानू को, मेरे को ना बलून फुलाने में ना बड़ी थकान सी लगती है, इसलिए मैं नहीं फुलाती। और ये है पूजा की थाली जो कि कंप्लीट हो गई है। और ना हमारे यहाँ किसी भी बच्चों का बर्थडे होता है तो ये हम टीका ज़रूर लगाते हैं। और ये है केक। तो बस अब इसके बाद सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनका बर्थडे और केक कटेगा। निवी बोलती है मम्मी मेरा हैप्पी बर्थडे है। और बस वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और बस अब होगा केक कट। और ना इन्होंने शायद कपड़े चेंज कर लिए थे, तो ये बोले अब मैं नहीं पहनता कपड़े, अब मैंने चेंज कर लिए। तो वो पास पे ही नहीं आ रहे थे। और बस मैं, मम्मी और दीदी भी, मतलब सारे लोग सारे लोग ही थे यहाँ पास पर। और फिर बस ये ना कैंडल भी रख दी थी, अब ये जलाएंगे। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था अगर कोई तो वो थी नन्नू। ये देखो कैसे ना उसने मुंह पर हाथ लगा के रखा है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि उसके बर्थडे में ऐसा था ना, जब वो फर्स्ट ईयर की हुई थी तो उसका बर्थडे हमने नहीं सेलिब्रेट किया था क्योंकि कोरोना काल लग चुका था, तो इसलिए हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। और सेकंड बर्थडे में ऐसा हुआ कि सेकंड बर्थडे में हम उमरिया चले गए थे, तो उसने इतना कुछ देखा नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और फिर मम्मी ने टीका लगाया तीनों लड़कियों को, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ये हो रहा है ना, अगर मैं नन्नू से प्यार से बोलती हूँ तो नानू बोलती हाँ हमें तो आपने इतने प्यार से कभी बोला ही नहीं है। या फिर दीदी नानू से इतने प्यार से बोलेगी तो वो गुस्सा हो जाएगी कि हाँ आप उससे प्यार करो, मेरे से मत किया करो। बस सारा टाइम यही होता है। तो बस बच्चे ने केक कट किया, मतलब कैंडल लगा रही थी दीदी, और खड़े थे इंतज़ार में। और निवी ने क्या सोच रही थी ना कि मैं पास में चली जाऊँ और जल्दी से खा लूँ। तो ये दीदी कैंडल लगा रही हैं और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, कुछ कर रही थी, मुझे भी याद नहीं है कि मैं क्या कर रही थी। और फिर बस इसके बाद कैंडल जला। और नानू को ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, मैंने इसको हाफ इनर पहना कर रखा हुआ था। फिर
मम्मी ने नन्नू की आरती उतारी और छोटी वाली बेबी को भी लगाया। वैसे हम लोग बच्चों को नहीं लगाते, बहुत छोटी क्योंकि बट वो देख रही थी शायद, इसलिए मम्मी ने लगा दिया था। और ये निवी को चिढ़ हो रही थी कि उसके दादू ने क्यों उसे गोदी ले लिया है, तो फिर उसको बहला के हम लोग ने इस साइड की और ये केक खाने में लगी हुई। निवी सोच रही है कि मुझे भी कोई खिला दे। और फिर रात को जब रूम में आई ना, तो वो बोल रही थी मम्मी हमारा हैप्पी बर्थडे था, हमारा हैप्पी बर्थडे था। बच्चों को कैसे समझाएं। और ये देखो यहाँ शुरू हुए एक दूसरे को खिलाने के चक्कर में बच्चे एक दूसरे के कपड़े में भी वो कर रहे थे। फिर ये था बलून जो कि किसी ने फोड़ा नहीं था। अब इस बलून की बारी है और नानू हमारी बहुत एक्साइटेड रहती है इन सब चीज़ों के लिए और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती है वो सारी चीज़ें। फिर थोड़ा सा हमने फ़ोटो सेशन किया। और ये सबसे ज़्यादा नटखट लड़की है निवी। और दीदी से बोलते हैं दीदी बड़ी बुआ कहाँ से आई है, तो बोलेगी खजुराहो से। और छोटी बुआ कहाँ है, तो वो है सिनी बुआ के लिए बोलेगी। और ये है घर का केक। तो ये ना भैया कट करवा रहे थे और फिर उसको खिलाया तो उसने बोला मुझे नहीं खाना है। और निवी को भी लग रहा था कि मैं पूरा केक उठाकर खा लूँ, बट वो ना बलून से भी खेल रही थी। फिर इसके बाद ये हुआ था कि चलो सब बच्चे खा लेंगे और काफ़ी रात भी हो रही थी, तो बस सब बच्चों ने खाया पिया और मस्ती की और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उनके बड़े मामा चले गए थे रूम में क्योंकि उन्होंने चेंज कर लिया था, तो उन्हें सर मार। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का वीडियो और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे क्योंकि कुछ ऐसा था हैवी सा बनाना था। और हैवी में मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि आलू के पराठे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग खा लोगे, तो फिर नानू को तो पसंद है, निवी भी खा लेती है, नन्नू भी खा ले। नानू से पूछा मैंने खा लोगी, तो बोली हाँ। तो बस मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना लिए जाए। तो आलू के पराठे में मैंने मतलब कि हमारे यहाँ आलू के पराठे में प्याज नहीं डालते क्योंकि क्या होता है इसमें आलू के पराठे में, जैसे कि अपन आलू का मसाला जब तैयार करते हैं तो उसमें कई जगह प्याज भी डालते हैं, बट मेरे यहाँ नहीं पसंद करता कोई आलू के साथ प्याज, मतलब आलू में प्याज डालकर। और मेरे मायके में ना आलू के जो मसाला होता है ना उसमें प्याज डाल दो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और हमारे यहाँ खाते भी सारे लोग, बट यहाँ नहीं पसंद है तो मैं नहीं बनाती, सिंपल सा ही बनाती हूँ। अब मैं से ना, और मेरे यहाँ थोड़े से और बड़े और थोड़ी सी हैवी से बनते हैं, बट यहाँ ना पतले पतले पसंद करते हैं, तो मैंने बोला चलो यहाँ के स्टाइल पे बनाया जाए। और फिर इसके बाद क्या होगा, बस मेरे पराठा बिल चुका है, अब मैं इसे तवे में डालूंगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कितना काला सा तवा दिख रहा है, तो ये ना लोहे का तवा है क्योंकि नॉन स्टिक में मैं नॉन स्टिक के बर्तन बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, ताकि क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए। तो बस ये पराठे सिक जाएंगे और फिर मैं इन्हें अच्छे से सेक लूँगी, मतलब थोड़ा खरा होने तक की सेकूँगी। अब बस ये सेक लूँगी, मतलब थोड़ा सा एक साइड पक चुका है, अब एक साइड और सेकूँगी। फिर उसमें ना थोड़ा सा घी डाल दूँगी और घी में सेक कर इसे बच्चों को सर्व करूँगी। और मैंने ना इसमें के साथ टमाटर की चटनी भी बनाई है, प्लस इसमें सॉस भी तो मान लीजिए कॉमन है, रहता ही है। तो चटनी में ऐसा है, भैया लोग चटनी के साथ खा लेंगे, भैया दीदी, और बच्चों को तीखा पसंद नहीं है तो मैं उन्हें सॉस के साथ सर्व कर दूँगी। और ये मुझे खासकर ना दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बट दही का ऐसा, इतनी ठंड पड़ रही है तो दही का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये गर्मा गर्म पराठे सीख चुके हैं। थोड़ा सा मुझे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी इसे और अच्छे से सेक दूँ और फिर बस इसको मैं सर्व कर दूँगी। इसको सर्व करूँगी, नानू को भूख लगी बहुत तेज़ से, तो मैं उसे देने वाली हूँ सॉस के साथ। और हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कल न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। हो गया।